हाय दोस्तों, हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कंस्ट्रक्शन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। अगले 2 दशकों में दुनिया के सबसे पावरफुल देश आधे ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इंसान हमेशा से कुछ बड़ा बनाने की एक गहरी इच्छा से प्रेरित रहा है, कुछ नया क्रिएट करने की और जो हम देखते हैं उससे आगे बढ़ने की। हम अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, इसकी सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं और बड़े पैमाने पर सॉल्यूशंस का सपना देखते हैं। इन बड़े प्रोजेक्ट्स को मेगा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। ये हमारे मॉडर्न टाइम के पिरामिड, हमारे कैथेड्रल हैं, जिन्हें सालों तक बहुत डेडिकेशन के साथ काम करने की जरूरत होती है। ये बड़ी रकम, जनरेशन के सबसे तेज दिमागों और इतनी नई टेक्नोलॉजीज को एक साथ लाते हैं जो लैब के बाहर लगभग मौजूद ही नहीं है। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक बड़ी चीज बनाने के बारे में नहीं हैं। ये हमारे जीने, काम करने और अपनी दुनिया और यूनिवर्स के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदलने के बारे में है। स्टारगेट सुपर कंप्यूटर की कहानी अभी नई है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लंबी खोज में यह एक बड़ा अध्याय है। जैसे ही एआई मॉडल ने अपनी अद्भुत क्षमताएं दिखाईं, कंपटीशन तेज हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्हें लगा कि एजीआई तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े कंप्यूट की जरूरत होगी। इस तरह स्टारगेट का जन्म हुआ, एक बहुत पावरफुल डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटर की योजना। इसके दिल में सबसे आधुनिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। एक सुपर कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि प्रोसेसर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। स्टारगेट स्पेशल एक्सेलरेटर जीपीयू पर निर्भर करता है। बड़े बड़े रैक में लगे हुए ये एक साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेस करते हैं। ओवरहीटिंग से बचाने के लिए सिस्टम को एक सोफिस्टिकेटेड कूलिंग की जरूरत होती है, शायद एयर फैंस की जगह लिक्विड सर्कुलेशन की। बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के साथ बड़ा और तेज स्टोरेज भी होता है, जो बिना किसी देरी के प्रोसेसर को डेटा देता है। स्टारगेट फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके पहले के वर्जन पहले से ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। वे राइटर्स को टेक्स्ट बनाने में हेल्प करते हैं, वे प्रोग्रामर्स को कोड लिखने और डीबग करने में हेल्प करते हैं, वे साइंटिस्ट को बड़े डेटा सेट का एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। मेडिसिन में एआई स्कैन का एनालिसिस कर सकता है, यह बीमारियों का ज्यादा सही डायग्नोसिस कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में एआई नए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये बदलाव जॉब मार्केट को बदल रहे हैं, एआई सेंट्रिक नई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और कई प्रोफेशंस के लिए स्किल्स को फिर से डिजाइन कर रहे हैं। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक सिंबल रहा है और इस बात का प्रूफ है कि हम स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन यह रिड्यूसल की स्पेस लेबोरेटरी पुरानी हो रही है। इसे 2030 के आसपास डी रिड्यूसेशन करने का प्लान है। इसीलिए स्पेस एजेंसीज और नई प्राइवेट कंपनीज अब अगले कदम की प्लानिंग कर रही हैं। नेक्स्ट जनरेशन स्टेशन साइंस के लिए रिड्यूसरशियल आउटपोस्ट के तौर पर उभर रहे हैं, टूरिज्म और स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इन्हें मॉडर्न, लाइटवेट और यहां तक कि इनफ्लेटेबल मॉड्यूल्स का यूज करके बनाया गया है, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कैपेबल और प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट जनरेशन सोलर पावर और ज्यादा क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट महंगे रीसप्लाई को कम करते हैं। एडवांस्ड रोबोट मेंटेनेंस और एक्सपेरिमेंट्स संभालते हैं ताकि क्रू ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर सके। यहां तक कि आज भी एक नई स्पेस इकोनॉमी की पॉसिबिलिटी इनोवेशन और जॉब्स को बढ़ावा दे रही है। यह एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को इंस्पायर करता है। फ्यूचर में स्टेशन ट्रेनिंग, इन ऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग और रिफ्यूलिंग के लिए हब होंगे। लो अर्थ ऑन ऑर्बिट को एक बिजी स्टॉपओवर में बदल देंगे। वाह, यह रोमांचक है। अपोलो के आधे सदी से भी ज्यादा समय बाद ह्यूमैनिटी वापस जाने की तैयारी कर रही है। इस बड़े एफर्ट को नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम लीड कर रहा है,
जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैक्सा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ एक ग्लोबल कोलैबोरेशन है। इसका एक की कंपोनेंट लूनर गेटवे है, एक छोटा क्रूड स्टेशन जो मून के ऑर्बिट में घूमता है। अपोलो के ब्रीफ विजिट्स के उलट आर्टेमिस का एम एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस है, जिसमें मून मार्स के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर यूज होगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स को ओरायन कैप्सूल में ले जाएगा। गेटवे मॉड्यूलर है और इसे स्टेजेस में बनाया गया है, जिसमें कॉम्पैक्ट हैबिटेशन, लैब्स और एडवांस्ड रोबोटिक्स हैं। कई डॉकिंग पोर्ट्स ओरायन, लूनर लैंडर्स और सप्लाई क्राफ्ट्स को सपोर्ट करते हैं। एफिशिएंट सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इसके यूनिक ऑन ऑर्बिट को मेंटेन रखता है। रिड्यूसर्शियल लैंडिंग सिस्टम गेटवे और सरफेस के बीच क्रू को ट्रांसफर करते हैं। आर्टेमिस पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और जॉब्स प्रोवाइड करता है। यह स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है और अर्थ साइड स्पिन ऑफ्स क्रिएट करता है। हम मून पर मौजूद आइस को एयर, वाटर और प्रोपेलेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एक सस्टेनेबल फाउंडेशन बनाते हुए गेटवे और एक लूनर बेस एक परमानेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डेवलप हो सकते हैं। हाँ, यह वाकई होगा। लगभग एक सदी से साइंटिस्ट्स ने सूरज की पावर को अर्थ पर लाने का सपना देखा है। न्यूक्लियर फ्यूजन छोटे न्यूक्लियाई को जोड़कर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ITER दुनिया का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है, यह साबित करने के लिए कि यह सपना सच हो सकता है। साउथ फ्रांस में स्थित यह 35 कंट्रीज को एक साथ लाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया। रिएक्शन टोकामैक नाम के एक बड़े डोनट शेप वाले वैक्यूम चैम्बर में होता है। हाइड्रोजन फ्यूल को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म किया जाता है, जिससे प्लाज्मा बनता है। पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स प्लाज्मा को दीवारों से चिपकने से रोकते हैं। बड़े सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो एब्सोल्यूट जीरो के करीब ठंडे होते हैं, वे फील्ड्स बनाते हैं। हर कंपोनेंट को एक्सट्रीम हीट, रेडिएशन और मैग्नेटिक फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। ITER का गोल नेट एनर्जी गेन के साथ पहला फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। ITER सुपरकंडक्टर्स, वैक्यूम सिस्टम्स, रोबोटिक्स और मटेरियल्स में एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ा रहा है। कई इनोवेशन पहले से ही मेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं। ये हजारों जॉब्स क्रिएट करता है और नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूजन एक्सपर्ट्स को ट्रेन करता है। अगर यह रिड्यूसर्शियल हो जाता है तो फ्यूजन क्लीन, सेफ और लगभग अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इसका मेन प्रोडक्ट हार्मलेस हीलियम है। यह फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस को कम कर सकता है, मार्केट्स को बदल सकता है और क्लाइमेट चेंज को कम कर सकता है। लिथियम और पानी से मिलने वाले फ्यूल एबंडेंट हैं, जो कई जनरेशन तक देशों को बेस लोड पावर प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है, यह सच में एक सुंदर विजन है। जैसे जैसे यूरोप फॉसिल फ्यूल से दूर हो रहा है, उन्हें बहुत सारी क्लीन बिजली को मजबूती से बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डेनमार्क नॉर्थ सी और बॉर्नहोम के पास बाल्टिक में आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड्स बनाने में सबसे आगे है। ये ऐसे हब हैं जहां कोई नहीं रहता, शहर नहीं, जिन्हें बिजली इकट्ठा करने और भेजने के लिए बनाया गया है। वे सैकड़ों बड़े ऑफशोर टरबाइनों से बिजली इकट्ठा करते हैं, फिर इसे डेनमार्क और पड़ोसी देशों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइलैंड पर लगे ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर AC को HVDC में बदलते हैं, ताकि लंबी दूरी तक कुशलता से भेजा जा सके। HVDC केबल आइलैंड्स को तट और एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिससे मजबूत इंटरनेशनल ग्रिड बनता है। ग्रिड हार्डवेयर लगाने के लिए बड़े केसॉन बेस्ड स्ट्रक्चर्स को समुद्र के नीचे फिक्स किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन से हवा की बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जिससे एमिशन और इंपोर्ट कम होते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन से शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑफशोर कंस्ट्रक्शन में रोजगार बढ़ता है। ज्यादा स्टेबल ग्रिड घरों, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट के लिए कीमतों को स्टेबल कर सकता है। भरपूर बिजली के साथ
आइलैंड्स इलेक्ट्रोलाइसिस से ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं, इसे ऑफशोर स्टोर कर सकते हैं या पाइपलाइन से तट पर भेज सकते हैं, जिससे स्टील, केमिकल, शिपिंग और लॉन्ग हॉल ट्रकिंग में कार्बन कम होता है। ये हब क्लीन पावर हाउस बन सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल यूरोपियन एनर्जी सिस्टम की REEDH। जब हम इन 5 प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखते हैं तो उनके अंतर स्पष्ट होते हैं। AI की डिजिटल दुनिया, अंतरिक्ष का वैक्यूम, एक एटम का दिल और हवा से टकराता समुद्रा। स्टारगेट इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, अगली पीढ़ी के स्टेशन और आर्टेमिस गेटवे के साथ एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ITER और एनर्जी आइलैंड्स पृथ्वी पर स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करते हैं। हर एक को नई इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और कंप्यूटिंग की जरूरत है। कुछ भी ऑफ द शेल्फ नहीं है। वे व्यापक सहयोग पर निर्भर करते हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से लेकर स्पेस कोएलिशन और राष्ट्रों के संघों तक। वे इंडस्ट्रीज, जॉब्स और नए इन्वेंशन को इंस्पायर करते हैं, बेहतर डायग्नोस्टिक्स से लेकर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स तक। साथ मिलकर वे एक मॉजिक बनाते हैं। AI बेहतर रिएक्टर डिजाइन कर सकता है और ऊर्जा प्रवाह को ऑप्टिमाइज कर सकता है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए मटेरियल पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं। फ्यूजन और ऑफशोर विंड फ्यूचर के डेटा सेंटर्स और फैक्ट्रियों को पावर देंगे। एक में हुई प्रोग्रेस दूसरे को पॉसिबल बनाती है। वादा चुनौती के बराबर है। सैकड़ों अरबों की भारी लागत कई दशकों में फैली हुई। फंडिंग टैक्स पेयर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से आती है। इसके लिए पॉलिटिकल विल और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। तकनीकी बाधाओं, बदलती प्राथमिकताओं और ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण बजट में रिड्यूसी आती है। नॉलेज के एंड पर काम करने का मतलब है कि फेलियर और डिले अक्सर इनएविटेबल होते हैं। सूरज से भी ज्यादा गर्म फ्यूजन, शहर के ब्लॉक जितना बड़ा कंप्यूटर कूलिंग, 2.25 लाख मील का नेविगेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। सक्सेस के लिए अलग अलग कल्चर, स्टैंडर्ड्स और देशों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। क्लियर गाइडलाइंस, ट्रांसपेरेंट रिड्यूसिफिकेशन और सॉलिड गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को ट्रैक पर और भरोसेमंद बनाए रखते हैं। हमें जॉब्स और कंट्रोल पर AI के इम्पैक्ट, स्पेस रिसोर्सेज पर राइट्स और प्रोटेक्शन और फ्यूजन और विंड के फुटप्रिंट को बैलेंस करना होगा, विजडम, फोरसाइट और इक्विटी के साथ गाइड होकर। हमने 5 अद्भुत प्रोजेक्ट्स का सफर तय किया है। ज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और खोज की हमारी जरूरत के साहसी जवाब। वे पहले से ही हमारे जीने, काम करने और सहयोग करने के तरीके को बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं और अगली पीढ़ी को इंस्पायर कर रहे हैं। फ्यूचर कुछ ऐसा है जिसे हम अभी से मिलकर बना रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। एक और अद्भुत एपिसोड के लिए हमसे जुड़ें।